वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने अभी जो नीचे कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी वो अपने घर में या अपने आसपास उनको ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि अगर हम चाय बनाते हैं तो जो चाय की लीव्स हैं, टी लीव्स हैं, उनको एक चाय छन्नी से हम अलग करते हैं। ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, दानों को स्टॉक्स से अलग करते हैं। ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे फ्रूट्स भी खा लेते हैं जिसमें से हमको सीड्स को अलग करना पड़ता है। ठीक है। जैसे संतरा है, वाटरमेलन है, उनके अंदर जो सीड्स हैं हम उनको अलग कर लेते हैं। दही से मक्खन की जो सेपरेशन है वो भी हम अपने घरों में देखते हैं। कभी कभी या अक्सर, कभी कभी नहीं, अक्सर जब हमारे घर में चावल या दाल बनाते हैं तो उससे पहले हम उनमें से छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं जहाँ पर हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करते हैं। नाउ वाई वी सेपरेट और रिमूव, हम चीज़ों को सेपरेट या कुछ चीज़ों को निकाल क्यों देते हैं। ठीक है। वाई वी सेपरेट और रिमूव, सो वी डू सो टू सेपरेट, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम नॉन यूजफुल चीज़ों को अलग कर सकें या हमारे खाने में कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस ना आ जाएं, इसलिए भी हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। अब इस पिक्चर में आपको 2-3 सेपरेशन के मेथड्स दिख रहे होंगे। जैसे पहला जो चीज़ है वो आपको वो फिल्टर पेपर लगाकर चीज़ को फिल्टर कर रहा है। मे बी हो सकता है सैंड वाला पानी हो जिसको फिल्टर पेपर के द्वारा हम फिल्टर कर रहे हैं, सैंड ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है। नीचे दही को मथ रहे हैं, दही को बिलो रहे हैं, जिसमें से मक्खन हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हैंड पिकिंग की। हैंड मतलब हाथ और पिकिंग मतलब उठाना। हैंड पिकिंग सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है सेपरेशन का। जैसे चावलों में से हम छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अलग करते हैं, दाल में से छोटे छोटे पत्थरों को अलग कर लेते हैं। ठीक है। जो उसमें इम्प्योरिटीज़ आती हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है ये हैंड पिकिंग का मेथड होता है। इस मेथड में सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर को हम एक दूसरे से अलग करते हैं। ओके। ये हैंड पिकिंग का जो मेथड है ये यूज़फुल उसी में है जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं और जो हमको आसानी से दिखाई दे जाती हैं। हम उन्हीं चीज़ों को ही इस हैंड पिकिंग के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। बच्चों, थ्रेशिंग एक ऐसा मेथड है जो जनरली किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके। अब होता क्या है, हम फसल को काटते हैं और काटने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस फसल में से दानों को अलग करना। ओके। तो पहले ज़माने में क्या होता था, मान लीजिए गेहूं है, बाजरा है, हम उसके स्टॉक्स को यानी फसल को काट कर ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ पर पीटते थे। पीटने से क्या होता था, उस फसल के दाने अलग हो जाया करते थे। ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेन और चाफ। चाफ इसको कहते हैं जो सीड के बाहर कवर लगा हुआ है, जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है जिसमें गेहूं के दाने फिक्स होते हैं, उसको चाफ कहा जाता है। अब देखिए ये एक थ्रेशिंग की प्रोसेस है जो आपके सामने चल रही है। आप लोगों ने गांव में या शहरों में भी जहां खेत हैं वहां पर इस तरह के थ्रेशर्स देखे होंगे। एक तरफ से फसल को इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और जो चाफ है उसका वो अलग हो जाएगा। ओके। स्टॉक्स छोटे छोटे पीसीज में अलग हो जाएगा, जिसको हम भूसा भी कहते हैं। ठीक है। पंजाब में इसको तूड़ी भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, एक तरफ से
फसल को स्टॉक्स के साथ हम डालते हैं, आगे से भूसा अलग हो जाता है और ग्रेन्स सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए नीचे ग्रेन्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और भूसा अलग हो रहा है। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हम थ्रेशिंग के बाद करते हैं। अब क्या होता है, थ्रेशिंग के बाद भी जो सीड्स या ग्रेन्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं उसमें और फिर भी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो विनोइंग के द्वारा हम उन छोटी छोटी प्रोसेसेस को छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। इस काम के लिए हमें तेज़ हवा की ज़रूरत होती है। तो ऐसा काम तभी करते हैं जब हवा थोड़ी तेज़ हो, या हम बड़ा सा एक टेबल फैन जिसको हम फराटा भी कहते हैं वो लगाकर भी इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में पंखे नहीं होते तो हवा आने का वेट करते थे, जब तेज़ हवा आती थी तब हम विनोइंग की प्रोसेस को कैरी आउट करते थे। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग का मतलब हो गया छानना। ठीक है, ओके। अब ये जो सीविंग है, जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं, आटा गूंदने से पहले हम आटे को छानते हैं। ठीक है, वो जो छननी है वो जो छानने की प्रोसेस है उसको सीविंग कहते हैं। अब ये तो हमारे घर में है जो आटा छानने की छन्नी। ठीक है, अगर हम अपने घर के बाहर यानी बाहर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं, वहाँ पर जो सीमेंट में रेत मिलाई जाती है उस रेत को भी हम पहले छान लेते हैं। अब वहाँ वो आटा छानने वाली छननी नहीं, एक दूसरी सीव यानी दूसरी छननी का इस्तेमाल करते हैं जिसके छेद थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। उसमें से जो रेत है वो अलग हो जाती है और जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। ओके, इस तरह से ये सीविंग की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। तो आज हमने 3-4 मेथड्स, कॉमन मेथड्स सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।